तो आखिरकार प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत कोर्ट ने दे दिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जन बल के आगे सारा बल ध्वस्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 तारीख की सुबह 4 बजे पुलिस गांधी मैदान पर घुसती है और जबरन प्रशांत किशोर और जो वहां बैठे छात्र जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। जिसके बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि पुलिस उन्हें एम्स लेके जाती है, लेकिन एम्स वालों ने टेक्निकल कारण देते हुए उन्हें जो उनका हेल्थ चेकअप था उसे करने से मना कर दिया। और इसके बाद फिर पटना की सड़कों पर पुलिस तकरीबन 7 से 6 घंटे प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में डालकर घुमाती रहती है। इसके बाद पटना के आउटर इलाके में एक कोर्ट में ले जाती है, जिसके बाद कोर्ट उन्हें जमानत दे देता है। और लेकिन वो जमानत जो है वो कंडीशनल जमानत होता है, लेकिन प्रशांत किशोर इस जमानत को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर वो ये कंडीशनल बेल ले लेते हैं तो फिर वो आगे इस तरीके का आमरण अनशन नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस तरीके का अनशन करेंगे फिर पुलिस को एक पॉइंट मिल जाएगा उन्हें कभी भी किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने के लिए, जिस वजह से फिर प्रशांत किशोर ने इस कंडीशनल बेल को एक्सेप्ट नहीं किया और वो उन्होंने जेल जाना मुनासिब समझा। इसके बाद वहां से प्रशांत किशोर बेउर जेल ले जाए जाते हैं, लेकिन बेउर जेल पहुंचते ही बेउर जेल के पास पुलिस के द्वारा कोई कागज़ नहीं होता है उन्हें देने के लिए। तब तक पटना की एक और अदालत उन्हें जमानत दे देती है, जिसके बाद जो प्रशांत किशोर है उन्हें बेल मिल जाता है। और अब प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहते हैं कि जो पटना पुलिस है उन्होंने बिना मतलब के हमें गिरफ्तार किया, हमारे धरने को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वो अनशन जारी रखे हुए है। किसी भी कीमत पर ये अनशन ख़त्म नहीं होगा। जिस जगह ये अनशन शुरू हुआ था और उसी जगह ये अनशन ख़त्म होगा। नीतीश कुमार को बच्चों की बात माननी पड़ेगी, उन्हें इस एग्ज़ाम को दोबारा कराना होगा। ये कहना है प्रशांत किशोर को, जिनको तकरीबन 10 बजे के आसपास कोर्ट से बेल मिली। जो कंडीशन लगाया गया था उन कंडीशन को हटाता है कोर्ट, इसके बाद उन्हें जमानत दे देता है। प्रशांत किशोर को ये कहते हुए गिरफ्तार किया गया था कि ये जो कानून का पालन है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के आगे नीचे किसी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। ये हाई कोर्ट का आदेश थे। इसके बाद पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है और फिर उन्हें ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कोर्ट जब उन्हें बेल दे देती है तो फिर इस तरीके का कोई भी कंडीशन उनके ऊपर नहीं लगाती है, ना ही ये कहती है कि गांधी मैदान में धरना देना गैर कानूनी है। और यही बात प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो अफसर हैं वो हीरोबाजी कर रहे हैं, चेहरा को चमका रहे हैं, हीरोबाजी कर रहे हैं। और सीएम के ऑफिस में, सीएमओ में 3-4 जो रिटायर्ड अफसर हैं वो सीएम जो बिहार को चला रहे हैं, बिहार के जो अधिकारी हैं वो बिहार को चला रहे हैं। तो एक नाटकीयकरण के तहत प्रशांत किशोर को सुबह गिरफ्तार करती है पुलिस, उन्हें ले जाती है, उनके साथ 40 लोगों को लेकर जाती है, गांधी मैदान में बच्चों को पीटती है, उनके साथ बर्बरता करती है, फिर पुलिस डिटेन करती है, फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तकरीबन पूरे पटना में 6 घंटे 5 घंटे घुमाने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने उन्हें पेश करती है। वहाँ से कंडीशनल बेल मिलता है। प्रशांत किशोर कंडीशनल बेल लेने से मना कर देते हैं। इसके बाद रात होते होते फिर दूसरी एक कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है और फिर उनके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगाती। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो आगे की रणनीति बनाएंगे, कैसे इस जो धरना है इसको आगे ले जाना है। सुबह से कहें कि ये जो नाटक चला था उसका अंत आखिरकार हो गया है, जिसमें प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन बल के आगे कोई भी बल काम नहीं करता। और ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है, क्योंकि कोर्ट सबकी बात सुनता है। भले सरकार आपकी बात ना सुने, अधिकारी बात ना सुने, लेकिन कोर्ट आपकी बात सुनती है। और कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि आपको थाने से ही बेल दे देनी चाहिए थी, आपको यहाँ लेके आया गया है। ये दिखाता है कि कैसे पटना के जो ऑफिसर्स हैं या फिर पटना का जब ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार के ऊपर कितनी हावी है। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चोर रास्ते से सुबह 4 बजे जब लोग सो रहे होते हैं उन्हें
गिरफ्तार कर ले जाती है पुलिस और 6 घंटे तक पूरा पटना घुमाने के बाद उसके बाद कोर्ट में पेश करती है और फिर कोर्ट अनकंडीशनल बेल देता है, जिसे प्रशांत किशोर मानने से मना कर देते हैं और रात होते होते फिर उसी अनकंडीशनल बेल को रद्द किया जाता है और बेल दे दिया जाता है। जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोग की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है।